नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ईरान और इजरायल युद्ध के बीच एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। ईरान की राजधानी तेहरान से आई इस तस्वीर में आजादी चौक के पास का इलाका अटैक के बाद मलबे में तब्दील दिखाई दे रहा है। इमारतें टूट चुकी हैं, धुएं का गुब्बार पूरे इलाके में छाया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाते हुए अटैक का वीडियो जारी किया। तेहरान में हर कहीं तबाही ही तबाही है, पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। दूसरी ओर लेबनान के बेरूत में भी इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हथियार ठिकानों को टारगेट किया। इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह के रेडियो स्टेशन की इमारत को नुकसान पहुंचा है। ये 10 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और इसमें तबाही और बर्बादी का मंजर आप देखिए। हर तरफ समंदर से सनसनी, तो फिर यहां पर जमीन पर भी यही हाल है। हवा में एक हथियार दूसरे हथियार को मार गिरा रहे हैं। तो इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में तहलका मचा हुआ है। ईरान पर हमले की 10 बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कहां-कहां क्या-क्या नुकसान हुआ है। ईरान पर हमले की तस्वीर तो आपने देख ली। ईरान ने इजराइल पर एक साथ अलग अलग हिस्सों में मिसाइलें दागी हैं। आप उसकी भी तस्वीर देखिए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। तेल अवीव के कीरिया इलाके को भी निशाना बनाया गया है, जहां इजराइल का रक्षा मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय के पास का इलाका जोरदार धमाकों से दहल उठा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। चारों तरफ धुआं और मलबा फैला हुआ दिखाई दिया है। इजराइल पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं। न्यूज 18 की टीम भी वॉर जोन में मौजूद है। आप तक पल पल की खबर पहुंचाने के लिए बिना डरे बिना घबराए इजराइल में धमाकों और सायरन के बीच से देखिए न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की ये रिपोर्ट। इस वक्त टेल अवीव में हूं, करीब 3 बजे है रात के। अभी 2:30 बजे भी सायरन बजी थी। आप सुनिए। आप सुन सकते हैं लोग जो है शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। रात के 3 बजे है करीब इस वक्त टेल अवीव में, और सायरन्स लगातार बज रही हैं। उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है और अब देखना होगा कि क्या उस मिसाइल अटैक को इंटरसेप्ट किया जाएगा या वो मिसाइल्स या रॉकेट्स जो हैं ईरान के वो कहीं पे हिट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे एक मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं चांद के साथ में थोड़ा सा स्मोक देख रहे हैं और ये लाइट जैसी देख रहे हैं स्काई में, ये उसी इंटरसेप्शन के बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी इसी आसमान में जो है अभी थोड़ी देर पहले मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया और इंटरसेप्शंस का विटनेस यहाँ पे चांद भी है। ये आप देख सकते हैं बाज़ाब्ता तौर पे। ये वही धुआं है जो इंटरसेप्शंस के बाद यहाँ पे रहा और अब ये धुआं आगे बढ़ रहा है। ये आसमान में है। ये टेल अवीव की स्काइज हैं और लगातार ये स्काइज जो हैं ये यहाँ पे बयां कर रही हैं यहाँ की कहानी। एक के बाद एक मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा। आप सुन सकते हैं जोरदार धमाका हुआ, जोरदार धमाका हुआ। यहीं कहीं पे इंटरसेप्ट हुआ है। अभी हो सकता है कि आसमान में कुछ दिखे। जोरदार धमाका हुआ, लगता है कि इसी स्पॉट के इर्द गिर्द जो है यहाँ पर ही कहीं इंटरसेप्ट किया गया इस मिसाइल को। तो अभी होम फ्रंट कमांड की तरफ से कहा गया है कि खतरा टल चुका है, क्योंकि मिसाइल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट किए गए हैं। और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि अब लोग जो हैं वो शेल्टर से बाहर आ रहे हैं जहां पे वो छुपे थे। तो ये आप देख सकते हैं ये लोग जो हैं अब बाहर आ रहे हैं शेल्टर से। ये शेल्टर्स में थे क्योंकि सायरन्स बजी थी पूरे टेल अवीव में और उसके बाद लोग
सेफ शेल्टर की तरफ जा रहे थे, अब वो वहां से बाहर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर ईरान के तेहरान में इजराइल और अमेरिकी हमले की जो तस्वीर सामने आई वो बेहद डरावनी है। आप भी देखिए। ومن يعمل مثقال ذرة این چیه دیگه؟ چی زده؟ נפילה ברחוב הנגב בבני ברק. וואו. तो ईरान अटैक के बाद तेल अवीव में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ईरानी मिसाइलों के सामने इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल दिख रहा है। ईरानी मिसाइल तेल अवीव के आसमान में तबाही मचा रही है, जमीन में कहर बनकर बरस रही है और इजराइल के आयरन डोम फेल दिख रहे हैं। तो ईरान अटैक के बाद तेल अवीव में धुआं ही धुआं और यहां पर ईरानी मिसाइलों के सामने इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो फेल दिख रहा है। हालांकि कई बार ये कहा भी जा रहा था कि ईरान क्या अलग थलग पड़ गया है, ईरान के साथ उसके बहुत ही अजीज दोस्त क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। अजीज दोस्तों में जिक्र हो रहा था रशिया और चाइना का, लेकिन देखिए यहाँ पर ईरान अपने आप में काफी ज्यादा सक्षम है और ईरान की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें ईरान का कहना है कि अगले 6 महीने तक भी युद्ध जारी रहा तो ईरान जो है उसे लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा सक्षम है। अब ईरानी मिसाइलों की जो तस्वीर सामने आई है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ईरानी मिसाइलों के सामने इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो फेल दिखाई दे रहा है और ईरानी मिसाइल तेल अवीव के आसमान में तबाही मचा रही है, जमीन में कहर बनकर बरस रही है और इजराइल के आयरन डोम तक फेल दिख रहे हैं। तो ईरान ने इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला कर दिया। तेल अवीव से डरावनी तस्वीर सामने आई है। कई मिसाइलें एक साथ शहर के जो है अलग अलग हिस्सों में गिरी हैं। तेल अवीव में जोरदार धमाके हुए हैं और उसके तुरंत बाद भीषण आग भड़क उठी। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक सुनी गई, जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया। तेल अवीव के आसमान में काले धुएं के गुब्बार उड़ते दिखाई दिए। हमले के दौरान पूरे शहर में लगातार सायरन बजते रहे हैं। लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर और बंकरों में जाने की सलाह दी गई है। सड़कों पर भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो ईरान के खिलाफ चल रही जंग के बीच इजराइल ने दावा किया कि उसने मेहराबाद एयरपोर्ट पर मौजूद ईरान के डिफेंस और डिटेक्शन सिस्टम तबाह कर दिए। तबाही की जानकारी आईडीएफ की ओर से दी गई। हालांकि ये नहीं बताया गया कि स्ट्राइक कैसे हुई है, कितनी देर चली या इससे क्या असर हुआ, लेकिन आईडीएफ का दावा है कि एयरपोर्ट पर मौजूद ईरानी डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर उसे नष्ट किया गया है। इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल IRGC करती है। तो ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका को जवाब दे रहा है, लेकिन ईरान का सबसे बड़ा टारगेट इजराइल है। कहां कहां और कैसे ईरान कर रहे हैं टारगेट, देखिए रिपोर्ट। इजराइल में अगला टारगेट कौन है? ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए
ईरान कहां-कहां मिसाइल दागने जा रहा है। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल की टॉप लीडरशिप है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, इजराइल के सेना अध्यक्ष इयाल ज़मीर और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया। इन 4 लोगों के खून का प्यासा हो चुका है ईरान। ईरान में हमले हो रहे हैं, इजराइल में मिसाइल गिर रही हैं। जहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में एक्टिव है, वहीं ईरान के खुफिया हिटमैन इजराइल में टहल रहे हैं। ये बात नेतन्याहू भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और यही वजह है कि इजराइल इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। पश्चिमी यरूशलेम में मिसाइल अटैक, तेल अवीव के करीब बेत शेमेश में हमला। चंद घंटों के अंदर तबाही वाले ये 2 वीडियो पूरे इजराइल को परेशान कर रहे हैं। मिसाइल हमले देखिए, उससे मची तबाही देखिए। ऐसे हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है इजराइल। इस वक्त जो है फिर से सायरन बज गई है और लोग जो हैं वो इस वक्त भाग रहे हैं शेल्टर की तरफ। बम शेल्टर जो हैं, जो सेफ शेल्टर से वहां की तरफ जा रहे हैं, तो सायरन्स लगातार बज रही है। उसका मतलब है कि मिसाइल अटैक होने वाला है ईरान की तरफ से या फिर लेबनान की तरफ से। सुन सकते हैं आप। लेकिन नेतन्याहू का हौसला बुलंद है। नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि खामेनेई के बाद जो भी होगा वो मारा जाएगा। इजराइल किसी को नहीं बख्शेगा। אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי, יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. ועם זאת, אלה ימים כואבים. אתמול כאן בתל אביב, ועכשיו בבית שמש, איבדנו אנשים יקרים. इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान सिर्फ मिसाइल ही नहीं दाग रहा, बल्कि ईरान का कुख्यात शाही ड्रोन भी इजराइल में हड़कंप मचा रहा है। ये वीडियो उत्तरी इजराइल से आया है, जहां ईरान का शाहिद 136 ड्रोन अपनी बदनाम आवाज के साथ तेजी से उड़ रहा है। इजराइल के आसमान में शाहिद ड्रोन के पहुंचने का मतलब है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। ये ड्रोन 2000 किलोमीटर दूर से उड़कर इजराइल पहुंच गया और इजराइल इसे रोकने में फेल हो गया। ईरान के हमले बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल लगातार तैयार है। ईरान पर हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल के शहर ऐसे ही दहलते रहेंगे, चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर कोई भी मिलिट्री अड्डा। ईरान वहां ऐसी तबाही वाले हमले करता रहेगा। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा दिया है। फत्ताह जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल तेज हो चुका है और ये इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है। तेल अवीव और हाइफा में हो रहे हमले ईरान की मिसाइल पावर को बार बार साबित कर रहे हैं। नेतन्याहू का मिसाइल डिफेंस या कहें कि ईरान को रोकने वाली सबसे बड़ी फौलादी दीवार अब शीशे में तब्दील हो चुकी है। इस दीवार को ईरान की मिसाइल बार बार चकनाचूर कर रही है। ईरान ने ठान लिया है कि पलटवार बहुत हिसाब से किया जाएगा। इजराइल पर फाइनल असॉल्ट से पहले अमेरिकी अड्डों को तबाह किया जाएगा। ईरान का वॉर एजेंडा क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। ईरान ने ठान लिया है कि पलटवार बहुत हिसाब से किया जाएगा। इजराइल पर फाइनल असॉल्ट से पहले अमेरिकी अड्डों को तबाह किया जाएगा। ईरान का वॉर एजेंडा क्या है? ईरान का युद्ध 3 स्टेज में चल रहा है। सबसे पहले उसने खाड़ी में अमेरिकी अड्डों को तबाह करना शुरू किया। रेडार से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम और नेवल बेस से लेकर दूतावास को
सबसे बड़ा टारगेट बनाया गया। दूसरे स्टेज में ईरान इजराइल पर बड़े हमले करेगा, लेकिन अभी कम ही सही वहां भी अहम अड्डों पर ईरान का मिसाइल अटैक जारी है। तीसरी स्टेज पर ईरान का इरादा होगा इजराइल का संपूर्ण सर्वनाश। लेकिन क्या इस स्टेज तक युद्ध पहुंचा तो इजराइल लॉन्च कर देगा एटम बम। अभी अभी जो यहाँ पे सायरन बजी है उसके बाद धमाके जोरदार हुए, या तो इंटरसेप्ट किया गया मिसाइल्स को जो लगातार ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है, और अब हम देख रहे हैं इर्द गिर्द जो हैं वो एम्बुलेंसेस की आवाज़ सुनाई दी जा रही है। हो सकता है कि कहीं पे मिसाइल गिरा हो, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर ये धमाके किस चीज़ के हुए, लेकिन ज़ोरदार धमाके हुए। ईरान के युद्ध का पहला चरण यानी स्टेज 1, खाड़ी देशों में अमेरिका को कमजोर करना, उसके मिलिट्री अड्डों को मिट्टी में मिला देना, सैन्य ढांचे को पूरी तरह तोड़ देना, यही है ईरान का एजेंडा। ईरान के ड्रोन यहां अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहे हैं, यहां पर अमेरिकी दूतावास को तबाह कर रहे हैं। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल गिर चुकी है। सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरान से वार्निंग मिल चुकी है। चेतावनी है कि अमेरिका को बाहर निकालो, नहीं तो ईरान एक एक कोने में बारूद भर देगा। ईरान के कामिकाजे ड्रोन अटैक में सबसे आगे हैं। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के कॉन्सुलेट पर शाहिद ड्रोन से हमला किया गया है। दुबई में लगातार हमले हुए हैं। यूएई में अमेरिका का अल धाफरा एयरबेस ईरान के टारगेट पर है और यहां कई कम्युनिकेशन रेडार तबाह किए जा चुके हैं। यूएई में ज्यादातर हमलों में ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन का ही इस्तेमाल किया है। ऐसे ही बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट के अड्डे को जलाकर राख में तब्दील कर चुका है ईरान। 1995 में तैयार किया गया ये अड्डा अब नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। बहरीन में अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस को बहुत मार पड़ी है। यहाँ अमेरिका के एक एक सिस्टम को जड़ से उजाड़ दिया गया है। ईरान के हमलों ने कतर में मौजूद उसकी सेटकॉम यानी मध्य कमान के हेडक्वार्टर के सैकड़ों टुकड़े कर दिए हैं। ईरान की तरफ से लगातार इस्राइल पे हमले किए जा रहे हैं। अभी अभी जोरदार हमला हुआ और हमने देखा कि आसमान में धमाके हो रहे थे, और पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अभी अभी एक मिसाइल जो है ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया और ये आसमान में उसके निशान हैं, इंटरसेप्ट किया गया इन मिसाइल्स को, और जोरदार धमाके हो रहे हैं। लगातार जोरदार धमाके हो रहे हैं, उसका मतलब है कि आसमान में इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ईरान के टारगेट पर इजराइल है, उसके दोस्त यूएई और बहरीन हैं, जो अब्राहम अकॉर्ड के साथी हैं, क्योंकि यहीं पर अमेरिका के अड्डे भी हैं। ईरान के टारगेट पर सऊदी अरब और कुवैत में अमेरिकी अड्डे हैं। कतर का अड्डा भी ईरान के टारगेट पर है। जॉर्डन को तो बहुत बड़ी सजा दे रहा है ईरान। इन हमलों ने एक बात साफ कर दी है कि ईरान अब अमेरिका को खाड़ी में बर्दाश्त नहीं करेगा। खाड़ी में अमेरिका की तमाम ताकत का जखीरा माने जाने वाले 3 अड्डे ईरान ने उड़ा डाले हैं। पहला है कतर में अल उदैद एयरबेस, दूसरा है यूएई में अल दाफरा एयरबेस और तीसरा है बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर। ये तीनों अरब वर्ल्ड में अमेरिकी सेना के नर्व सेंटर माने जाते हैं। एक युद्ध में किसी भी सेना की ताकत उसके रेडार सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, नेवल बेस और सामरिक ढांचे होते हैं, और जब इन्हें टारगेट किया जाता है तो सेना की ताकत आधी हो जाती है। ईरान ने इसीलिए इन अड्डों को लगातार टारगेट बनाया है और वो लगातार इनको तलाश करके खत्म कर रहा है। ईरान की मिसाइल उड़ रही है और जमकर फट रही है। ईरान बता रहा है कि वो कमजोर नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पहले से तैयार बैठा था। तेल अवीव में धमाकों से दहल गया इजराइल।
हाइफा में मिसाइल अटैक, इजराइल का नेवातीम बेस भी टारगेट पर। लेकिन इनसे पहले ईरान उन अमेरिकी अड्डों को निपटा रहा है जो इजराइल के सबसे बड़े मददगार साबित हुए हैं। पहला बड़ा शिकार बना AN/FPS-132 रेडार। कतर में अल उदैद एयरबेस पर तैनात ये रेडार तबाह कर दिया गया है। 9,000 करोड़ रुपए का ये रेडार 5,000 किलोमीटर तक नजर रखता था, मिसाइल ट्रैक करता था। यही रेडार हर पैट्रियट बैटरी की ताकत था, यही थार्ड को अलर्ट करता था। और अब ये पूरी तरह तबाह किया जा चुका है। ईरान का एजेंडा साफ है, युद्ध में ना अमेरिका के अड्डे बख्शे जाएंगे, इजराइल को तो पूरी तरह तबाह किया जाएगा। पूरे खाड़ी के इलाके में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल गिर रही हैं, यानी वो रीजन वार जारी है, जिसका इशारा अली खामेनेई ने किया था। यूएई, कतर, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और ओमान, हर जगह अमेरिकी अड्डे ईरान के टारगेट पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस युद्ध को 2 मोर्चों की लड़ाई बनानी चाहिए, ईरान ने एक झटके में उसे मल्टी फ्रंट वॉर बना दिया है। अब इजराइल भी टारगेट पर है और अमेरिका के अड्डे भी। ईरान की मिसाइल पावर से पूरी दुनिया वाकिफ है और पूरे पश्चिम एशिया में गिर रही ईरान की मिसाइलों ने साबित कर दिया है कि उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। पूरे पश्चिम एशिया या ईरान के आसपास अमेरिका के 60 मिलिट्री अड्डे हैं। इन अड्डों पर अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात रहे हैं। हालांकि इस युद्ध से पहले अमेरिका ज्यादातर अड्डे खाली कर चुका है, लेकिन यहाँ अमेरिका के विमान हैं, रेडार और मिसाइल सिस्टम भी हैं। पश्चिम एशिया के आसपास नेवी के जहाज हैं और उनमें सवार 15,000 सैनिक भी हैं। फिलहाल हालात ये हैं कि इजराइल और उसके दोस्तों पर ईरान के पलटवार ने ट्रंप के दुश्मनों का जोश हाई कर दिया है। तो ईरान ने इजराइल पर लगातार हमले जारी रखे हुए हैं। वॉर जोन से न्यूज 18 लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहा है। न्यूज 18 के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला ने रण क्षेत्र तेल अवीव से ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। जब यहाँ पे सायरन बजती है तो लोग अंडरग्राउंड जाते हैं। हालांकि अभी सायरन की जो टाइमिंग होती है वो बताते हैं कि उसके बाद कब तक अंडरग्राउंड बंकर में रहना है, या हम जिसे कहते हैं यहाँ बम शेल्टर। तो अभी लोग निकलने लगे, देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ चल रही, लेकिन थोड़ी देर पहले जो है जब सायरन बजी तो सब सन्नाटा छाया रहा यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, जब मैं यरूशलेम में था आज, तो मेरे सामने बिल्कुल उसी जगह आसमान के ऊपर जो है इंटरसेप्ट किए गए मिसाइल, और उसके बाद जो है उस पूरे एरिया में अफरा तफरी मच गई और पता चला कि जो इंटरसेप्ट मिसाइल किया गया था उसके जो टुकड़े हैं, जो मलबा है, वो नीचे गिरा था और फ़ौरन वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम पहुँची। इसी तरीके से आज न सिर्फ यरूशलेम बल्कि हाइफा और टेल अवीव में भी लगातार ये आप देख सकते हैं, लगातार जो है यहाँ पे आसमान में जो है ये रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं, मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। हालांकि काफ़ी सारे रॉकेट्स और ये जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया जाता है, लेकिन ये जो आप छाप देख रहे हैं बीच में, अभी थोड़ी देर बाद इसी स्पॉट पे जो है ये धमाके की आवाज़ आई और ये हमने देखा कि इस तरीके से इसका ये आकार बन गया। तो लगातार ये जो कोशिश यहाँ पे ईरान की है वो इसराइल को दहलाने की है और ये सिलसिला जारी है। और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह भी कोशिश करता है कि वो इसराइल पे लगातार अटैक करे, और अभी हम यहाँ पे यही देख पा रहे हैं कि यहाँ लगातार जो है अलर्ट बढ़ता जा रहा है। हालांकि सन्नाटा है यहाँ पे, ये कहा जा सकता है सब कुछ बंद है, एयरपोर्ट लगातार बंद है। और अगर पूरे मिडल ईस्ट की बात करें, पूरा मिडल ईस्ट जो है वो इसकी लपेट में आ चुका है और पूरे मिडल ईस्ट में आजकल हालात ख़राब हैं। फ़्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं और हमें भी यहाँ पे पहुँचने में बहुत मुश्किल आई और बॉर्डर के ज़रिए यहाँ पे पहुँचना पड़ा, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट इस एरिया में ऑपरेट नहीं करते। ईरान पर हमले के आज छठे दिन भी इजराइल फोर्स का आक्रमण जारी है। अब से थोड़ी ही देर पहले इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से तेहरान में बड़ा हमला किया है। अमेरिका और इजराइल के निशाने पर IRGC के बेस रहे हैं। इस हमले में ईरान के बड़े नुकसान का दावा किया गया है।
तो ईरान पर छठे दिन भी इजराइल का हमला, तेहरान पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला, और हमले में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, यह दावा किया जा रहा है। तो लगातार 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो है ये युद्ध नहीं रुका है, लगातार वार पे वार हो रहे हैं। और इस बीच तेहरान के लिए भी मुश्किल घड़ी है, ईरान के लिए भी मुश्किल घड़ी। इजराइल, तेहरान पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।